ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत सभी भक्तों का आज के इस भगवत गीता कार्यक्रम में। भगवत गीता भागवतम भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता क्लास इतने समय की है तो याद आती रहती है। शुरू करेंगे। आज हम कैसे सती को सती होना पड़ा, क्या कारण था, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही सुंदर कथा है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज इस भागवत कथा के माध्यम से। कैसे सती सती हुई इस कथा को आज हम समझेंगे। और सती जो है, जैसा कि आप जानते हैं, दक्ष की बेटी थी और भगवान शिव जी से उनकी शादी हुई थी। बट उनके पिताजी की इच्छा नहीं थी कि मेरी बेटी की शादी किससे हो, शिव जी से। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर राजा दक्ष ने अपनी बेटी की शादी करा दी शिव जी से। बाद में जब राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा महान यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सारे देवी देवता, सब ऋषिगण, ब्रह्मा जी, शिव जी सब आए वहां पर। तो जब राजा दक्ष उस प्रवेश कर रहे हैं उस यज्ञ की उस पुण्य धरती पर, उस बहुत ही शोभायमान यज्ञ स्थली पर राजा दक्ष जब प्रवेश कर रहे हैं तो सब लोग खड़े हो गए अपने स्थान पर सम्मान में। जब वो ब्रह्मा जी और शिव जी के पास से जा रहे थे तो ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों खड़े नहीं हुए और ये बात से नाराज हो गए। कौन? राजा दक्ष। और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, पिताजी स्वरूप है, ठीक बात है, लेकिन शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? शिव जी क्या लगते थे उनके? दामाद। तो शिव जी खड़े नहीं हुए, ये क्या हो गया? तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, ये दामाद है, मतलब मेरे से छोटे हैं और ये खड़े नहीं हुए। फिर उनको अपशब्द कहने लग गए, पूरा सब लोगों को एड्रेस करते हुए, जितने भी वहां लोग उपस्थित थे उनकी तरफ ध्यान देते हुए कहने लग गए, ये शिव, ये जो है अपवित्र है, ये जो है शमशान भूमि में रहता है, पूरे शरीर पर राख लगा के रखता है और भूत प्रेतों के साथ घूमता है, ये बहुत ही अपवित्र अशुभ है। वास्तव में शिव का मतलब शुभ होता है, लेकिन वो उल्टा बोल देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और शिव जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। फिर जो है राजा दक्ष जो है डिसाइड करते हैं, प्रजापति राजा दक्ष, कि जो यज्ञ होगा, यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति जाएगी, अपना अपना भाग जाएगा, लेकिन शिव को उसका भाग नहीं मिलेगा। ऐसा करके डिसाइड हुआ और यहां तक हमने समझा था। अब हम आगे समझने वाले हैं। पर शिव जी इस बात से खुश थे। किस बात से? कि मुझे ये जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, ये जो देवतागण हैं, उनके साथ में रहना नहीं पड़ेगा। इस बात से शिव जी बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। आइए आज हम इसे श्रीमद् भागवत कथारूप जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें 18वां अध्याय कर रहे हैं। उसमें ये अब सती कैसे सती हुई इस कथा को समझने जा रहे हैं जी। 4वां स्कंद में है हम। तो बात यहां पर आई थी कि हरे कृष्ण। यह कहकर दक्ष क्रोध में पैर पटकता हुआ सभा से बाहर निकल गया। अन्य उपस्थित लोगों ने उसे समझाने के व्यर्थ प्रयास किए। व्यर्थ प्रयास मतलब समझ रहे हैं? समझाने की कोशिश की,
लेकिन क्या फायदा, क्योंकि ये समझने वाला नहीं है। ये तो व्यर्थ प्रयास हो गया। वास्तव में ऐसे शाप शिवजी जैसे महान भक्त के लिए वरदान है। तो कभी कभी भक्तों के शाप क्या बन जाते हैं, वरदान, या कुछ शाप वरदान बन जाते हैं। जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया था, किसको दिया था, कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड। नारद मुनि ने श्राप दिया था और वरदान बन गया, परम सौभाग्य बन गया उनका। यस, कौन बताएंगे, गीता तेजानी माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अपना वो मणि नहीं, नल कुबेर और वही मणिग्रीव वही, यस को। माता जी, वही अपना जो कुबेर है ना, उसके जो दो बेटे हैं ना, वही। यस, हाँ, नल वही कुबेर उनको और श्राप दिया मणिग्रीव। था। यस, हाँ। तो एक नारद मुनि ने श्राप दिया था नल कुबेर और मणिग्रीव को कि तुम एक जगह नहीं रुकोगे, और क्या सौभाग्य उसका, ये श्राप दिया था क्या। नारद मुनि ने मणिग्रीव और जो नल कुबेर थे उनको श्राप दिया था कि तुम जो है पेड़ बन जाओगे। और पेड़ कहाँ जाके बने, नंद महाराज के घर के आंगन में। और आगे जाके उनका उद्धार कैसे होगा, जब भगवान श्री कृष्ण उन पेड़ों को स्पर्श करेंगे तो उनका उद्धार होगा। फिर आगे हम बढ़ रहे थे इसी बात को समझते हुए, और एक और हमने देखा कि श्राप वरदान बन गया, जो कल भी बताया था। नारद मुनि को क्या श्राप मिला था, राजा दक्ष ने दिया था, आगे आएगा कि तुम एक जगह नहीं ठहरोगे। तो नारद मुनि क्या करने लग गए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्यों, क्या तो अच्छा हो गया मेरी प्रीचिंग में, अगर मेरे को कोई घर पसंद आ गया प्रीचिंग करते करते, ये घर अच्छा है, थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, एक क्लास यहाँ से कर ली है, दूसरी भी यहीं से कर लूंगा। तो अगर श्राप मिला हुआ है तो क्या होगा कि नहीं नहीं चलो यहाँ से उठ के जाना है। तो इस प्रकार से नारद मुनि खुश थे कि और अधिक लोगों को मैं प्रचार कर पाऊंगा। तो ऐसे शिवजी के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे श्राप शिवजी जैसे महान भक्त के लिए वरदान है, क्योंकि इसके कारण उन्हें सांसारिक भौतिक भोगों में लिप्त देवताओं के संग से बचने का बहाना मिल जाता है। बार बार ऐसी जगह पे नहीं आना पड़ेगा जहां पर क्या हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, उनके लिए उपहार दिए जा रहे हैं, देवी देवताओं को भेंट दी जा रही है, ऐसी जगह उन्हें नहीं आना पड़ेगा। तो शिवजी क्या हो गए, खुश हो गए। आगे देखिए अब, यद्यपि उस समय शिवजी पूरी तरह शांत तथा सहनशील बैठे थे, उनके प्रमुख पार्षदों में से नंदीश्वर क्रोधित होकर दक्ष तथा उसका पक्ष लेने वाले सब ब्राह्मणों को शाप देने लगा। अब एक क्या दे रहा है, शाप, तो दूसरा भी क्या दे रहा है, शाप। अब दक्ष ने अगर कुछ इस प्रकार से भाग से वंचित किया है शिव जी को, तब मैं क्या दूंगा, शाप दूंगा। तो अब जो है नंदीश्वर, उनका जो भगवान का वाहन है, एक व्यक्ति रूप में भी है, वो जो है क्रोधित होकर दक्ष तथा उसका पक्ष लेने वाले सब ब्राह्मणों को शाप देने लगे, सबको। ठीक है, नंदीश्वर ने कहा, तो यहां पर एक प्रभु जी बताते हैं कि अगर किसी एक की गलती होती है तो पूरे समाज को नहीं गाली देनी है। एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था, एक की गलती होती है तो पूरे समाज को नहीं गाली देनी है। मान लीजिए कोई हरिनाम दास गलती करता है तो ऐसा नहीं करना कि वृंदावन चंद्रोदय मंदिर पूरा खराब है, इस्कॉन पूरा खराब है, नहीं। तो ये यहाँ पर शिक्षा आती है। अब इसकी अपोजिट शिक्षा क्या है, इसकी अपोजिट शिक्षा भी हमें भी सीखनी है कि हमें किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमें भी इस बात को ध्यान रखना है कि अगर एक की गलती है तो पूरे समाज को पूरा उस तरह से नहीं बना देना है कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, नहीं। तो नंदीश्वर ने क्या किया, खाली राजा दक्ष प्रजापति को दंड देने की बजाय, उनको श्राप देने के बजाय, उनके सहित सब ब्राह्मणों को श्राप दिया। क्रोधित होकर उसका जो पक्ष लेने वाले ब्राह्मण थे उन सबको श्राप देने लगा नंदीश्वर। नंदीश्वर ने कहा, देववश जो भी यह मान रहा है कि दक्ष शिवजी से अधिक महत्वपूर्ण है, वह ज्ञान से नहीं, ज्ञान से विहीन हो जाएगा। जो अगर कोई सोच रहा है आप में से ब्राह्मण कि शिवजी जो है राजा दक्ष से छोटे हैं या दक्ष शिवजी से बड़े हैं, तो वो ज्ञान से वंचित हो जाए। ब्राह्मणों का मूल कह सकते हैं धन क्या है, ज्ञान, वो ज्ञान से वंचित हो जाएगा। दक्ष अपने शरीर तथा संभोग सुख से अत्यधिक आसक्त हैं और इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उसे बकरे का सिर मिलेगा।
श्राप दे दिया। याद है ना, ये फोटो देखी हुई है ना, राजा की किसका सिर लगा हुआ है? बकरे का। थोड़ा इशारा कर दो, बकरे का। मैं तो बकरे, बकरे का सिर लगने वाला है, श्राप दे दिया। ठीक है। किसने श्राप दिया था? नंदीश्वर ने। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत सारी शिक्षा है इसमें। हाँ। भौतिक जड़ ज्ञान का आश्रय लेने के कारण जिनकी चेतना पत्थर जैसी हो गई थी, उन्होंने शिव जी का अपमान करके जन्म मृत्यु के अपने अंतहीन चक्र का आरंभ किया है। तो जिनकी बुद्धि भूसा भर गया है, जिनकी बुद्धि क्या हो गई है? जड़ हो गई है, और उनकी चेतना जो है पत्थर जैसी हो गई है, और ऐसे लोगों ने अगर शिव जी का अपमान किया है तो क्या होने वाला उनका? ये जन्म मृत्यु का अंतहीन चक्कर, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इसका शुभारंभ हो चुका है। समझ रहे आप? एक पहिया घूमना शुरू हो चुका है, अब मतलब ये चलता रहेगा, इसका अंत नहीं है, अंतहीन जन्म मृत्यु का चक्र। नेक्स्ट। हाँ जी। फिर आगे बताया जा रहा है कि दक्ष के यज्ञ में सहायता करने वाले ब्राह्मण केवल अपने शरीर पोषण के लिए यज्ञ करते हैं, इसलिए मेरा शाप है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में इनकी मति नष्ट हो जाए और अपने शरीर एवं इंद्रियों का भोग करने के लिए इन्हें द्वार द्वार पर भीख मांगनी पड़े। ब्राह्मणों को क्या दे दिया? श्राप। अब द्वार द्वार पे आप क्या मांगोगे? भीख, भीख मांगोगे, और आपको मालूम ही नहीं रहेगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आगे जाके ऐसा समय आने वाला है। इसे सुनकर भृगु अत्यंत क्रोधित हो उठे। भृगु वहां बैठे थे। श्राप किसको दिया? गलती किसकी बोलो? राजा दक्ष की। लेकिन उन्होंने श्राप किसको दे दिया? सारे ब्राह्मण समाज को। तो जो है, और ब्राह्मण समाज को क्यों दिया? क्योंकि राजा दक्ष भी ब्राह्मण के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने समझा ये सब लोग ब्राह्मण ही हैं, उनको श्राप दे दिया। तो अब जो है हमारे भृगु ऋषि बहुत अत्यंत क्रोधित हो गए। वंशानुगत ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने शिव जी के अनुयायियों को कठोर ब्रह्म श्राप देते हुए कहा, हरि बोल। एक बार ऐसे कर दो, माता जी अच्छे से कर रहे, प्रियंका माता जी, आप सब लोग भी ऐसे करो। क्या हो गया? ये श्राप दे रहा है, अब ये भी श्राप दे रहा है। भाई ये तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वो मिसाइल से दे रहे हैं। ऐसा हो गया है। हाँ? एक श्राप दे रहा तो हम भी श्राप देंगे। तो अब जो है भृगु मुनि श्राप देने लग गए। क्या दे रहे हैं? कि शिवजी के अनुयायी नास्तिक होंगे और प्रामाणिक वैदिक नियमों के विरुद्ध कार्य करेंगे। धतूरा, भांग, गांजा, प्रामाणिक वैदिक नियमों के विरुद्ध काम करेंगे शिवजी के अनुयायी। ये भृगु मुनि ने श्राप दे दिया। नेक्स्ट। शिवजी के अनुयायी इतने मूर्ख होंगे कि वे लंबे बाल रखकर उनकी नकल करेंगे और सूरा, मांस तथा अन्य निकृष्ट वस्तुओं का भक्षण करेंगे। मानते हो कि नहीं ये श्राप चल रहा है आज भी? यस और नो बोलो, कितना ट्रू श्राप है? ऐसे ही कर रहे हैं। गोरा भांग रगड़ के बोली, अरे भाई गोरा क्यों भांग रगड़ेगी भाई? ये सब मूर्ख लोग जो है, अज्ञानी लोग जो है, बड़े बड़े बाल रखेंगे। और ज्यादातर शिवजी वाले देखे है ना आप, हे बम बम बोले, हे बालक इधर आ, बालक चल एक चिलम लगा बालक। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये श्राप दिया भृगु मुनि ने। और मांस, सुरा, अन्य निकृष्ट वस्तुओं का भक्षण करेंगे, क्योंकि शिवजी के अनुयायियों ने वेदों का पालन करने वाले ब्राह्मणों की निंदा की है। वे पहले से ही नास्तिकवाद से प्रभावित हो चुके हैं। अब वो नास्तिकवाद की तरफ जाएंगे, मात्र शिवजी को मानेंगे और शिवजी में भी वो जो गलत रास्ता है उसको पालन करेंगे। आज बहुत सारे लोग आए हैं, सबका स्वागत है। रेगुलर आया करो, प्रतिदिन आया करो। आगे। जब सभा में इस प्रकार शाप और प्रतिशाप दिए जा रहे थे, जिसकी सॉरी शिवजी अत्यंत दुखी हो गए और बिना कुछ कहे सभा से बाहर निकल गए। जिसको कुछ बोला वो तो कैसे बैठा हुआ है? एक्चुअल में शिवजी क्या कर रहे थे मालूम है? ध्यान कर रहे थे। सभी लोग एक बार कोशिश करेंगे ऐसे, थोड़ा सतयुग में जाते हैं, ठीक है? आंखें बंद करेंगे, जैसे शिवजी कर रहे थे हम ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं।
मन ही मन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। तो शिव जी जो है मन ही मन में भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। और जब ध्यान में बैठे हुए थे तो इनको मालूम नहीं पड़ा कि राजा दक्ष आए हैं, मेरे ससुर जी आए हैं, मुझे उठना है। उनको ये नहीं मालूम पड़ा, अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। और इतनी देर में तो क्या हो जाता है, इधर से नंदीश्वर श्राप देता है, सारे ब्राह्मण ऐसे निकृष्ट हो जाएंगे, खाने पीने का मालूम नहीं रहेगा, भीख मांगते रहेंगे, भीख मांगे हो जाओगे तुम। श्राप दे रहे, थोड़ा एनर्जी दिखाओ, तुम सब लोग भीख मांगे हो जाओगे। और फिर इधर से कौन, भृगु मुनि को क्रोध आता है। भृगु मुनि क्या कहते हैं, भृगु मुनि क्या श्राप दे रहे हैं, शिव जी के शिव जी, अनुयायी सब परेशान हो शिव जी जाएंगे। के जितने भी अनुयायी हैं वो भांग नशा इन सब गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे। एक श्राप दे रहा है, दूसरा श्राप दे रहा है, भूम भूम श्राप चल रहे हैं। और इसी बीच में शिव जी चुपचाप थे और वहां से उठ करके चले गए। ऐसी कथा आती है, आपको अगर याद होगा तो, जड़ भरत की। जड़ भरत क्या होता है, जड़ भरत को जब वो बलि देने के लिए लेके जाते हैं तो जड़ भरत जो है चुपचाप उनके साथ चले जाते हैं। और जब बलि देने का समय आता है, उनकी सिर काटने का समय आता है जड़ भरत की, और पूरी कहानी है, पहले गीता क्लास में बता चुका हूं। तो वहां पर जिसके सामने सिर काट रहे थे वो, चलो सिर काट दो कोई बात नहीं, वो अपने हथियार से काटने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है बाहर से। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, भद्रकाली माता जिनके सामने उनका जड़ भरत का सिर काट रहे थे, वो जो है वो अपने मूर्ति को आधा तोड़ करके प्रकट हो गई वहां से, मूर्ति को तोड़ करके, विग्रह को। और वहां पर जो है मुंड मुला वाली, माला वाली, मुंडों की माला वाली अलग अलग देवियां प्रकट होगी। और उन्होंने जो है उन उन जो लोग बलि चढ़ाने वाले थे, जो कबीले के सरदार या जो लोग थे वो लोग थे, उनको सबको मार दिया और उनका खून पी लिया। जड़ भरत कुछ भी नहीं, जड़ भरत को कुछ नहीं हो रहा है, एकदम से शांत है, समत्व में। ठीक है तुम लेके आए हो, ठीक है मार रहे हो मार दो, कोई नहीं, नहीं मार रहा कोई, चलो मैं चला जाता हूँ। ऐसे तो वैसे शिवजी जो है इतने सहनशील थे, सब कुछ उन्होंने देखा, टॉलरेंस किया उन्होंने, और फिर वहां से निकल गए। आगे पढ़िए मेरे साथ साथ। उनके अनुयायियों ने उनका अनुगमन किया। इसके पश्चात प्रजापतियों ने भगवान विष्णु की पूजा जारी की और 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गंगा और यमुना के संगम पर अवभृत स्नान किया और अपने घर लौट आए। तो ये सब बताया जा रहा है कि बाद में सब प्रजापतियों ने जो भगवान विष्णु की आराधना की, पूजा की, 1000 वर्ष चलने वाले इस यज्ञ को प्रारंभ किया, समाप्त किया, और फिर सब कुछ होने के बाद वो स्नान करके गंगा नदी में आगे अपने अपने घर लौट गए। ठीक है, नेक्स्ट। तत्पश्चात लंबे समय तक शिवजी और दक्ष में तनाव रहा, आपस में बात नहीं हो रही है। ना तो ससुर जी व्हाट्सएप भेजते हैं, नहीं दामाद जी व्हाट्सएप भेजते हैं, नहीं वो उनके घर जाते हैं, ना वो उनके घर जाते हैं। थोड़ा सा हंसाने के लिए, जगाने के लिए बोल देता हूँ बीच बीच में, कुछ तो समझ ही रहे होंगे आप कि शिवजी जो है वो तनाव में है, उधर राजा दक्ष तनाव में है। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। कुछ समय बाद दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ किया और उसकी समाप्ति पर बृहस्पति सब नामक महायज्ञ किया। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ की समाप्ति पर बृहस्पति सब नामक महायज्ञ किया। चूंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का प्रमुख नियुक्त किया था, दक्ष को अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक तो घमंड में, और एक जब डिस्टर्ब हो जाता है, कोई मन में ईर्ष्या होती है, तब व्यक्ति ऐसे बोलता है। कल भी बताया था मैंने, मन में ईर्ष्या है पर फिर भी क्या बोलता है, देखो मैं अपने ईर्ष्यावश नहीं बोल रहा हूँ, सही सही बात बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोग ऐसा मेंशन करके बोलते हैं। तो ऐसे करके बताया जा रहा है कि प्रजापति, चूंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का प्रमुख नियुक्त किया था, दक्ष को अपने ऊपर बहुत घमंड था, और इसलिए उसने इन यज्ञों में शिवजी को भी आमंत्रण नहीं भेजा। सबको बुलाया लेकिन शिवजी को इनवाइट नहीं किया। शिवजी को इनवाइट नहीं किया तो साथ में किसको इनवाइट नहीं किया, साथ में कौन नहीं आएगी,
सती Yes. सती उसकी बेटी सती सती उनकी पत्नी, शिव जी की पत्नी, वो साथ में नहीं आएगी। तो उस तरह से इनवाइट ही नहीं किया, बड़े बड़े यज्ञों में, महान यज्ञों में शिव जी को इनवाइट नहीं किया। अच्छा, अब आगे देखो क्या होता है। आमंत्रण नहीं भेजा। यह सत्य है कि हम देवताओं की पूजा किए बिना भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं। यह सत्य है कि हम देवताओं की पूजा किए बिना भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को संतुष्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? यस, अपोजिट करके बताओ क्या हो जाएगा? बोलो। सब संतुष्ट हो जाएंगे। सब संतुष्ट हो जाएंगे। सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। प्रीति गुप्ता माता जी, ध्यान से सुनो और समझो बातों को, समझना बहुत जरूरी है। जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो देवी देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण प्रसन्न हो गए तो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। ठीक है। यह सत्य है कि हम देवताओं की पूजा किए बिना भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु की हार्दिक इच्छा यह रहती है कि हम प्रत्येक कार्य में पहले उनके भक्तों की पूजा करें। ये बहुत सुंदर बात है। भगवान की पूजा करें, सही बात है, देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। पर भगवान क्या चाहते हैं? कौन बताएगा आप में से? प्लीज रेज योर हैंड। भगवान की क्या इच्छा है? जय लक्ष्मी माता जी, जल्दी से बताओ। उनके भक्तों का सम्मान करें। या जिनसे पूछा जाए वो उत्तर दीजिएगा प्लीज। तो उनके भक्तों का सम्मान करें, उनके भक्तों की पूजा करें। भगवान ये चाहते हैं। प्योर डिवोटी क्या चाहते हैं? भगवान की पूजा हो। और भगवान क्या चाहते हैं? उनकी प्योर डिवोटी की पूजा हो, शुद्ध भक्ति पूजा हो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर दीजिए सौम्या राधा देवी दासी माता जी। दक्ष के सॉरी इसलिए दक्ष द्वारा परम वैष्णव शिवजी की उपेक्षा करना अशोभनीय था। उन्होंने परम वैष्णव शिवजी की जो है उपेक्षा की है, उनका अपमान किया है, ये अच्छी बात नहीं है। दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से भगवान, महान देवगण तथा ऋषि वहां पहुंचने लगे। जब उनके विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे तो सती उनकी बातें सुन रही थी। जब सती ने देव पत्नियों को सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों में सज धज कर जाते देखा तो वह अत्यंत चिंतित हो उठी। तो एक बार सती मैया के पिताजी कौन थे? जल्दी बताओ। प्रजापति राजा दक्ष यज्ञ का आयोजन किए हुए थे। बहुत बड़ा यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ के बाद में जो है बृहस्पति सब नामक यज्ञ किए हैं। तो सबको इनवाइट किया है और उस यज्ञ में सब पहुंच रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं? अपने हवाई जहाज के माध्यम से, अपने एयरप्लेन के माध्यम से सब लोग पहुंच रहे हैं। और वो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे हवाई जहाज। तो वहां पे कौन देख रही थी? शकुंतला माता जी। कौन देख रही थी? हरे कृष्ण प्रभु सती माता जी देख रही थी। और सती माता देख करके क्या, अच्छा ये लोग भी जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मेरे पिताजी क्या जा रहे हैं? अच्छा मेरे पिताजी का यज्ञ है। ओ, पिताजी ने मुझे बोला ही नहीं, मुझे कोई इन्विटेशन ही नहीं है, शिवजी को कोई इन्विटेशन ही नहीं है। ऐसा करके ये जो है भगवान शिव की पत्नी सती जो है सोचने लगी। जब उनके विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे तो सती उनकी बातें सुन रही थी। जब सती ने देव पत्नियों को सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजकर देखा तो वह अत्यंत चिंतित हो उठी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सती माता ने किसमें देखा उनको? ज्वेलरी पहने हुए, बहुत सुंदर साड़ी पहने हुए, और आसानी के लिए बोल रहा हूं, हाई फाई मेकअप लगाए हुए। कहां जा रही है ये लोग, मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे करके उनके मन में हो रहा है। तो जब सती ने देव पत्नियों को सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सज धज कर जाते देखा तो वह अत्यंत चिंतित हो उठी। सती ने शिवजी से कहा, अब ऐसी कोई घटना है तो पत्नी कहाँ जाएगी? किसके पास जाएगी? पति के पास जाएगी। और पति के पास जाके बोलेगी, अजी सुनो ना, बोलना क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो? देखो ना, वो तो अपनी नई गाड़ी लेके आई है, मुझे भी नई गाड़ी दिलवा दो। उसको तो उसके हस्बैंड ने आईफोन 15 प्रो दिलवाया है, मुझे अभी तक देखो घिसा पिटा सैमसंग घिसना पड़ रहा है, मुझे भी नया दिलवा दो। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास है। भारत की एक घटना बता दूं मैं, हो सकता है पुरुषों पर भी लागू होती हो, जिस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा। लगभग 100
अगर मान लीजिए 100 माता जी आईफोन 15 प्रो यूज कर रही है, अगर 100% माता जी आईफोन 15 प्रो या नया मोबाइल यूज कर रही है, तो उनमें से 80% माता जी को यूज करना नहीं आता। क्यों रखा हुआ है? बस हम अमीर है, हम स्टेटस सिंबल है, तो उन्होंने रखा हुआ है। क्यों चाहिए था? क्योंकि मेरी दूसरी सहेलियों के पास है, इसलिए। तो ऐसे ही सती माता के मन में हुआ, जब उन्होंने देखा कि ऊपर से, थोड़ा इमेजिन कीजिए, ऊपर से कौन जा रहे हैं? सब लोग जाग जाओ, एक बार इशारा करो, ऊपर से जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? इशारा करो सब लोग। जब अन्य देवतागण जा रहे हैं, और साथ में कौन जा रही थी मालूम है? सती माता की दूसरी बहन है। हाँ, पापा ने उसको बुलाया है, उसको भी बुलाया है, उसको भी बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया, ये क्या हो गया? और शिव जी को नहीं बुलाया, मेरे हस्बैंड को। वो जीजा जी भी जा रहे, वो जीजा जी भी जा रहे, वो जीजी भी जा रहे, ये जीजी भी जा रहे, लेकिन मुझे नहीं बुलाया, ये क्या हो? तो ऐसे करके ये सज धज कर जाते देख वह अत्यंत चिंतित हो उठी। सती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, आपके ससुर एक महान यज्ञ कर रहे हैं। ससुर जी क्या कर रहे हैं? महान यज्ञ। समस्त देवताओं को सपत्नी आमंत्रण मिला है, सारे देवता जा रहे हैं, किसके साथ में? परिवार सहित। जैसे हम लोग भी व्हाट्सएप पे इनवाइट करते हैं आप लोगों को कभी कभी प्रोग्राम में, तो क्या बोलते हैं? यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सपत्नी आमंत्रण मिला है, यदि आपकी अनुमति हो तो हमें भी वहां जाना चाहिए। इनविटेशन आया कि नहीं आया? बोलो सती के पास, बोलो बोलो, शिव जी के पास इनविटेशन आया है? नहीं आया है प्रभु। इनविटेशन नहीं आया, आया। बट वो कह रही है कि नहीं नहीं, हमें भी जाना चाहिए। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट। सती कहती है कि हमें भी वहां जाना चाहिए, वहां निश्चित ही मेरी बहनें एवं उनके पति आएंगे। मैं भी उन सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनना चाहती हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए हैं। जब से आपके पास आई हूं तो सारे आभूषण वगैरह निकाल करके जमा कर दिए, बैंक नहीं था उस टाइम, तो जमा कर दिए, तो कभी तो बाहर निकालो, कभी तो श्रृंगार करें हम, तो अब मौका आया है, मुझे जाना चाहिए। पारिवारिक कलह के कारण मैं दीर्घ काल से अपने मायके नहीं गई हूं, और जब मैं अपने सब संबंधियों से मिलने के लिए बहुत उत्कंठित हूं, और अब और सब संबंधियों से मिलने के लिए मैं बहुत उत्कंठित हूं। मैं जानती हूं कि आप विरक्त हैं और ऐसे सामाजिक उत्सवों से दूर रह रहे हैं, परंतु मैं तो एक अबला हूं। इस महायज्ञ में जाने की मेरी तीव्र इच्छा है। तो बहुत सुंदर बात कर रही है सती माता, बुद्धि यूज करके। आप तो विरागी हैं, आप तो विरक्त हैं, आपको तो शादी पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, आपको वहां भोजन से कोई मतलब नहीं है। मेरी तो बहनें आ रही हैं, मेरे तो पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, मैं तो संसार में हूं, मुझे तो जाने दो। ऐसे करके सती माता कहती है। अब देखो क्या होता है, बहुत सुंदर शिक्षा है यहाँ पर। वो फिर भी जाना चाहती है। हाँ, पारिवारिक कलह के कारण मैं दीर्घकाल से अपने मायके नहीं गई हूं, और अब मैं अपने संबंधियों से मिलने के लिए बहुत उत्कंठित हूं। मैं जानती हूं कि आप विरक्त हैं और ऐसे सामाजिक उत्सवों से दूर रह रहे हैं, परंतु मैं तो एक अबला हूं। इस महायज्ञ में जाने की मेरी तीव्र इच्छा है। भले आप तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो जाना चाहती हूँ। इस महायज्ञ में जाने की मेरी तीव्र इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट। पिता के घर से मनाए जाने वाला उत्सव, पिता के घर में मनाए जाने वाले उत्सव के विषय में सुनकर भला एक पुत्री कैसे अनुद्विग्न रह सकती है। मैं जानती हूं कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु मित्र, पति, गुरु अथवा पिता के घर बिना निमंत्रण के भी मैं भी दोष नहीं मानती, जाने में भी दोष नहीं मानती। किस किस के घर पे बोला है? परंतु मित्र, पति, गुरु अथवा पिता के घर बिना निमंत्रण जाने में कोई भी द्वेष नहीं होता। निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है। किसके घर पे? बोलो बोलो, किसके घर पे? पिता के घर से। पिता के घर पे इनविटेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे करके कौन बोल रही है? ये अपनी सती माता बोल रही है। जी जी, बिल्कुल ठीक बताया। कहा जा रहा है?
किस मित्र, पति, गुरु अथवा पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई भी दोष नहीं है। हे नाथ, कृपया दया करके मेरी यह इच्छा पूरी करे। कौन किससे बोल रहा है? जल्दी बताएंगे आप में से, रुको, आप में से जल्दी बताएंगे। नेहा जैन माता जी बताइए, कौन किसको बोल रहा है? सती माता शिव जी को बोल रही है। बहुत अच्छा, क्यों बोल रही है? क्योंकि उनके दक्ष महाराज के वहां पे महान यज्ञ की आयोजना की गई और उन्हें इनविटेशन नहीं है। यस, इनविटेशन नहीं आया। हमारे साथ तो क्या होता है, मुझे इनविटेशन नहीं भेजा, सबको इनविटेशन भेजा है, मैं नहीं जाने वाली। तो ये सती माता क्या कह रही है? नहीं, मेरी बहनें भी आएगी, मेरे संबंधी भी आएंगे, कोई बात नहीं, पिता के घर की इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है। पिता के घर की इनविटेशन क्यों चाहिए? तो ऐसे करके शिव जी से कह रही है, हे नाथ, कृपया दया करके मेरी यह इच्छा पूरी कर दें। मुझे कहाँ ले चले? अपने पिताजी के घर, मायके ले चलिए। यद्यपि शिवजी को दक्ष के द्वेषपूर्ण तथा हृदय विदारक शब्दों का भली भांति स्मरण था, फिर भी वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे सुंदरी। आपने से किसने महाशिवरात्रि वो मेगा लाइव प्रोग्राम अटेंड किया था ऑनलाइन जो था यूट्यूब पर? तो अभी वो शिक्षा यहां से ली गई थी, वो शिक्षा आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए, तब शिव जी कह रहे हैं, हे सुंदरी, तुमने सही कहा कि मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। मित्र के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अतिथि किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? अतिथि, अतिथि किसको बोलते? हाथ खड़ा कोई कीजिए। तिथि नहीं है प्रभु जी। बिना तिथि के, बिना इंफॉर्मेशन के, उसको क्या कहा जाता है? अतिथि। तो ये माता जो है वो कह रही है कि मुझे मेरी इच्छा पूरा करो। इस समय में भगवान शिव जी ने कहा, यस, तुमने सही कहा है कि मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, परंतु वह केवल तभी उचित होता है जब मित्र अकारण आप में दोष बुद्धि न रखें तथा शारीरिक चेतना के वशीभूत होकर आप पर क्रोध न करें। ऐसे मित्र के घर जाना चाहिए जो आपसे क्या नहीं रखता है? द्वेष बुद्धि, ईर्ष्या नहीं करता है, आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आपके ऊपर क्रोध नहीं करता। आपके पिताजी तो मेरे ऊपर क्रोध करते हैं और हर समय मेरी शरीर की बनावट और शरीर का रख रखाव देख करके क्या बोलते रहते हैं, ये तो भूतनाथ है, ये तो जो है जंगल में रहता है और शमशान में रहता है, सांप डाला हुआ गले में, अपवित्र है ये तो। ऐसे के घर में नहीं जाना चाहिए। तो बात कर रहे हैं कि परंतु वह केवल तभी उचित होता है जब वह मित्र कारण आप में दोष बुद्धि न रखें और तथा शारीरिक चेतना के वशीभूत होकर आप पर क्रोध न करें। इसमें दो राय नहीं है कि विद्या, तपस्या, संपत्ति, सौंदर्य, युवावस्था तथा उच्च जन्म ये सब वांछनीय गुण हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति इनके कारण अभिमानी बन जाता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत सब लोगों का उचित सम्मान नहीं करता। अब देखिए, जिनकी मति फिर गई है वो व्यक्ति सम्मान नहीं करता है। किस किस की बात हो रही है? यहाँ पर बात कही जा रही है, परंतु वह केवल तभी उचित होगा। क्या करना उचित होगा? कि उनको निमंत्रण देना, और किनको? अपने, बोलो किनको? किनको निमंत्रण देना? दे देंगे, प्लीज बताओ ना जल्दी से, कोई भी बता दो आप में से, अनम्यूट करके बताओ। शिव जी को प्रभु जी। यस, ठीक है, आगे बढ़िए प्लीज। तो फिर से पढ़ रहा हूं मैं शिव जी का उत्तर। हे सुंदरी, तुमने सही कहा कि मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, परंतु वह केवल तभी उचित होता है जब वह मित्र कारण आप में दोष बुद्धि न रखें अथवा तथा शारीरिक चेतना के वशीभूत होकर आप पर क्रोध न करें। इसमें दो राय नहीं है कि विद्या, तपस्या, संपत्ति, सौंदर्य, युवावस्था
तथा उच्च जन्म, ये सब वांछनीय गुण हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति इनके कारण अभिमानी बन जाता है, किस किस के कारण, तपस्या, संपत्ति, सौंदर्य, युवावस्था, उच्च जन्म बन जाता है, तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। कौन बोल रहे हैं? शिव जी। किसके बारे में? दक्ष के बारे में। और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत अन्य लोगों का उचित सम्मान नहीं करता। जो घमंडी होता है वो कभी भी रेस्पेक्ट प्रॉपर नहीं देता है, इस बात को याद रखिए। बोले प्रभु जी चले जाए, महाराज जी चले जाए, कुछ चले जाए, लेकिन वो अपने घमंड में चूर रहता है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह उन लोगों के घर न जाए जो तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रोध भरी दृष्टि से अपने अतिथि को देखता हूं। उनके घर पे कभी बैल नहीं बजानी चाहिए। किनके घर पे? जो तनी हुई भ्रुकुटियों से देखता हो और क्रोध भरी दृष्टि से। समझ गए? ये कहां से आ गया? या फिर क्या भेज देते हैं? कुत्ता भेज देते हैं, उनके घर पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा जोड़ रहा हूं मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। मनुष्य को चाहिए कि वह उन लोगों के घर न जाए जो तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रोध भरी दृष्टि से अपने अतिथि को देखता है। शत्रु के बाण उतनी पीड़ा नहीं देते जितने किसी प्रिय व्यक्ति के तीखे शब्द। ये तो बिल्कुल ठीक बोला प्रभु जी। बाहर वाले लोग कुछ भी बोले चल जाते हैं, कभी बेटी ने मुझे कुछ बोल दिया ना तो बहुत दुख लगता है। तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब अपने घर वाले कुछ बोलते हैं, रिश्तेदार कुछ बोलते हैं, तो हमें बहुत दुख लगता है। नेक्स्ट। मनुष्य को चाहिए कि वह उन लोगों के घर न जाए जो तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रोध भरी दृष्टि से अपने अतिथि को देखता है। शत्रु के बाण उतनी पीड़ा नहीं देने शत्रु के बाण उतनी पीड़ा नहीं देते जितने किसी व्यक्ति जितने किसी प्रिय व्यक्ति के तीखे शब्द। अत्यंत उनसे उत्पन्न हुई व्यथा दिन रात हृदय को संतप्त करती रहती है। तो उन्होंने जो व्यथा दी है, व्यथा कैसे आई है? बोलो, व्यथा कैसे आई है? व्यथा कैसे आई है? कष्ट कैसे हो रहा है? मंत्रण न मिलने के कारण प्रभु जी। उनके बारे में कहो। बोलो जल्दी बोलो। ठीक है शब्द शब्दों के कारण, शब्दों का उपयोग ठीक नहीं किया, उस कारण से जो है वो हर समय रात भर दिन भर ऐसे सोचते, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, नहीं उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा तो ध्यान रख सकती है ना, पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए था। ये दिन भर वो उद्विग्न रहता है, चिंतित रहता है। उनसे उत्पन्न हुई व्यथा दिन रात हृदय को संतप्त करती रहती हैं। सती यद्यपि तुम अपने पिता की सबसे लाडली हो, परंतु मेरी पत्नी होने के कारण वे तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेंगे। शिव जी ने पहले ही बोल दिया, तुमने पिता की तो लाडली हो, ठीक है, दक्ष महाराज को बहुत पसंद हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए राजा दक्ष जो है तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। सोचो, अपनी बेटी का ही स्वागत नहीं करेंगे। ठीक है, सम्मान नहीं करेंगे। फिर हमने देखा, और तब तुम्हें मुझसे विवाह करने का खेद होगा। जब तुम्हारे पिताजी सम्मान नहीं करेंगे तुम्हारा, मेरा सम्मान नहीं करेंगे, तो तुम्हें खेद होगा कि ऐसा क्यों हुआ। जिन लोगों को अपने भौतिक ऐश्वर्य पर घमंड हो जाता है और जो सदैव अपने मन तथा शरीर से उद्विग्न रहते हैं, वे कभी भी आत्मज्ञानी व्यक्तियों के सद्गुणों को सहन नहीं कर पाते। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उनके गुणों को नहीं ले पाते हैं। कौन व्यक्ति? इसके बारे में हमने देख लिया है कि जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है और जो भौतिक ऐश्वर्य या पर घमंड करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है उद्विग्न रहते हैं, कभी उनका मन शांत नहीं रह पाता। वे कभी भी आत्मज्ञानी व्यक्तियों के सद्गुणों को सहन नहीं कर पाते। क्योंकि मैं निर्मल चित्त से सदैव भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं। कौन बोल रहे हैं? मैं निर्मल चित्त से सदैव भगवान वासुदेव को प्रणाम कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? शिव जी, शिव जी। अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो, यस, अंडरलाइन कर दो, यस। तो कहा गया कि मैं निर्मल चित्त से सदैव भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं।
मैं सहज ही उन सब प्राणियों का सम्मान करता हूं जिनके शरीर में वे निवास करते हैं। ऐसे करके ये प्रणाम की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, स्वयं वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। ये कौन प्रणाम कर रहा है? शिव जी। मेरी प्रिय पत्नी, मेरे प्रति द्वेष के कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान करेंगे, परंतु यदि फिर भी तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा कि तुम्हारी जैसी सम्मानीय स्त्री के लिए किसी प्रियजन द्वारा अपमान मृत्यु के समान है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी है। अगर प्रियजन ने अपमान कर दिया तो वो किसके बराबर है? मृत्यु के बराबर है। और कौन बोल रहे हैं? शिव जी। किसको बोल रहे हैं? बोलो। पार्वती जी को। पार्वती जी कहाँ आ सती जी गई? को। सती माता को प्रभु जी। सती माता को। पत्नी को। हाँ, सती माता को। ठीक है, थोड़ा इशारा करके बताओ। कौन बताएगा? सती का इशारा करना है। शिव जी हैं और आपको सती का इशारा करना है कि अभी सती माता को शिव जी बोल रहे हैं। कैसे इशारा करोगे? आपको इशारा करना है, पहला इशारा शिव जी को, दूसरा इशारा करना है बोल रहे हैं, तीसरा इशारा करना है सती को। ठीक है, करके बताइए कौन करेगा? पहला इशारा करना है शिव जी का, दूसरा इशारा करना है कि वो बोल रहे हैं उनको, और तीसरा इशारा करना है उनकी पत्नी सती का। कौन करेंगे? ट्राई करो। यस, लक्ष्मी पंडिले माता जी कर रहे हैं। देखते हैं कैसे एक्टिंग है इनकी। माता जी कीजिए, जल्दी से कीजिए माता जी, एक्टिंग करना है। डिस्प्ले कर लेते हैं आपको, एक्टिंग कैसे करते हैं देखिए। माता कीजिए, माता जी थोड़ा दूर से कीजिए। ये क्या है? बाल खराब है, मुंह से कुछ निकल रहा है, सांप है ये, सांप ने डस लिया सिर पे, परीक्षित महाराज ने उनके गले में डाल दिया। सांप खा रहा है, सांप सांप बोल रहा है, जहर उगल रहा है। नहीं उगल रहा, क्यों नहीं उगल रहा है? छोटा सांप है। ठीक है, अच्छा एक्शन कर रहे हैं माता जी, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा आपको जगाना पड़ता है ना बीच बीच में, नींद आती है, आलस आ जाती है, आपके बहाने में भी जाग जाता हूँ। ठीक है, बात थी कि शिवजी जो है अपनी पत्नी सती माता को कह रहे हैं, मेरी प्रिय पत्नी, मेरे प्रति द्वेष के कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान करेंगे। पहले ही बोल दिया, पहले तो ऐसे जहां से इनविटेशन नहीं आता वहां नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरा कह रहे हैं कि मेरे कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान करेंगे, परंतु यदि फिर भी तुम जाना चाहती हो तो मैं चेतावनी दूंगा कि तुम्हारी जैसी सम्मानित स्त्री के लिए किसी प्रियजन द्वारा अपमान मृत्यु के समान है। इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि तुम्हारी आगे होने वाली है मृत्यु। देखिए आगे कह रहे भगवान, यह कहकर भगवान शांत हो गए। अनिर्णय के बीच झूलती सती अशांत मन से चहल कदम करने लगी। वह अपने संबंधियों से मिलने के लिए आतुर थी, परंतु साथ ही अपने पति की चेतावनी सुनकर भयभीत थी। पति द्वारा अस्वीकृति दिए जाने पर उसका मन व्यथित था। चिंतित अवस्था में वह कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतना ही नहीं, उद्विग्न होने के कारण वह अपने पति को ऐसी कठोर दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। जाने नहीं दे रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा को मेरा अपमान करेंगे? कई बार आपके जीवन में भी हुआ होगा ऐसे, कभी आप बोला होगे, आप लोग माता जी लोग जो हैं आपने बोला होगा, या जो पति लोग बैठे हैं उन्होंने भी कभी मान लीजिए अपनी पत्नी को रोका होगा, और पत्नी, मेरे पापा के घर जाने से रोक रहे हो, थाने भी मैं देख लिया हूं, थे भी कभी जाओ ला ना, थोड़ा मारवाड़ी में बोल दिया, आप भी कभी जाओगे ना तो मैं देख लूंगा आपको भी, देख लूंगी आपको भी, इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं। यह कहकर भगवान शांत हो गए और सती माता जो इधर से उधर घूम रही है, कठोर दृष्टि से देख रही है, शरीर कांप रहा है, आंसू टपक रहे हैं। सती की दुर्बलता के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माता जी जनरली जो है सॉफ्ट हृदय की होती है, भावुक होती है। खिन्ना अवस्था में उसकी सांसें तीव्र होने लगी और वह शीघ्रता से अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ी।
तुम्हें परमिशन देनी है कि नहीं देनी, हम तो निकले। तुम परमिशन दोगे या नहीं? पिता के घर पे जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना? मना भी नहीं भी छोड़ने आओगे ना अपनी गाड़ी से, मैं चली जाऊंगी पैदल। तो ऐसे करके मैंने भी अपने जीवन में देखा है कैसे कई बार मेरी माँ अपने मेरे पिताजी से, माता पिता के बीच में खूब लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। और इसके बाद मदर बोलती थी मैं जा रही हूँ अपने पिता के घर, मैं जा रही हूँ अपने भाइयों के पास, तुम नहीं रख पाओगे मुझे। ऐसे करके बहुत सारी होती थी घटनाएं। सती की दुर्बलता के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ी। सती को जाते देख शिवजी ने मणिमान आदि शिष्य सहस्त्रों यक्षों के साथ तत्परता से सती के पीछे को हो लिए। शिवजी ने इशारा कर दिया। किसको इशारा किया? उनके सारे पार्षदों को, जाओ जाओ यार वो अकेली जा रही है, जाओ जाओ अकेली जा रही है। तो सब लोग निकल गए, सारे यक्ष लोग, सारे उनके साथीगण जो हैं निकल गए। अब देखो आगे क्या होता है। सती का सती होना क्यों हुआ आज हम समझ के रहेंगे। वे शिवजी के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार थे। वे जानते थे कि शिवजी नहीं चाहते कि सती अकेली घर से बाहर जाए। उन्होंने उसे नंदी पर बिठाया। माता कहां बैठ गई है? नंदी की सवारी, नंदी की सवारी कर रही है, नंदी के ऊपर बिठाया और हाथों में उसका पालतू पक्षी दे दिया, हाथों में उसका पालतू पक्षी दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक छत्र द्वारा उसके सिर पर छाया की और शंख बिगुल आदि वाद्य यंत्रों के भव्य संगीत के साथ एक राजसी जुलूस में उसे ले चले। सोचो, राजसी जुलूस के साथ जा रही है, सब लोग सम्मान कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है साथ में, और आगे बढ़ते गए। दक्ष की यज्ञ स्थली ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से गूंज रही थी। इधर इनका बैंड बाजा गूंज रहा है, उधर उधर मंत्रोच्चारण गूंज रहा है। परंतु वहां पहुंचने पर किसी भी देवता तथा ऋषि ने सती का यथोचित सत्कार नहीं किया। अब देखो सती कैसे सती होती है, आगे आने वाला है। कोई सम्मान नहीं, कोई वेलकम नहीं, कोई तिलक नहीं। पिताजी दौड़ के नहीं आए, अरे मेरी बेटी आई है, आजा आजा, ये क्या हो गया? कोई सत्कार नहीं। उन सबको दक्ष का भय था। यद्यपि सती की माता तथा बहनों ने अत्यंत स्नेह युक्त मुस्कानों तथा सिक्त नेत्रों से उसका स्वागत किया, परंतु सती ने उनसे कोई बात नहीं की। यद्यपि उसे बैठने के लिए सुंदर आसन तथा नाना प्रकार के उपहार भेंट दिए गए, यह देखकर कि उसके पिता ने न तो उसका स्वागत किया और न ही उसकी कुशल क्षेम पूछी, सती ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। भले बाकी लोगों ने उनको इनवाइट किया, रखा, उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए, लेकिन सती ने देखा पिता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो है सती ने जो है कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जब सती ने देखा कि दक्ष ने उस यज्ञ में उसके पति के लिए यज्ञ भाग की कोई व्यवस्था नहीं की थी। सबको तो क्या जा रहा था? इशारा करो प्लीज सब लोग, हरि बोल। सबको क्या जा रहा था? उनका उनका भाग जा रहा था, शिव जी का भाग नहीं जा रहा है। देखो अब क्या होता है। तो सती ने देख लिया, पति का अपमान देख लिया उसने। भाग कहाँ गया? यस, यज्ञ भाग की कोई व्यवस्था नहीं की थी। वह अत्यंत क्रोधित हो गई। प्रतीत होता था मानो वह अपनी धधकती आंखों से दक्ष को भस्म कर देगी, पिता को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। ऐसा ज्यादा क्रोधित हो गई सती। उसके इन भावों को देखकर शिवजी के अनुयायी दक्ष का वध करने के लिए तत्पर हो उठे, परंतु सती ने उन्हें रोक दिया। शिवजी के जो साथ में थे वो सब लोग तैयार हो गए, हाँ अब तो मौका मिल गया, चलो आक्रमण करो, अब तो इनके सबको साफ कर देंगे। बट माता सती ने उनको रोक दिया। फिर उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए वह अपने पिता की भर्त्सना करने लगी। भगवान शिव आदिदेव हैं और वे द्वेष मुक्त होने के कारण वे सबके प्रिय हैं। पिताजी केवल आप ही हैं जो उनसे इतनी ईर्ष्या करते हैं। आपका एकमात्र कार्य दूसरों में दोष ढूंढना है, जबकि शिवजी दूसरों के सद्गुणों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। आप तो क्या करते हैं? राई अगर किसी में क्या है, राई रूपी दोष है, तो उसका आप क्या बना देते हैं? पहाड़ है। और शिवजी क्या करते हैं?
अगर राई रूपी किसी में कोई सद्गुण है तो उसका क्या बना देते हैं, पहाड़। तो हम लोगों की ये दृष्टि सीखनी चाहिए, किसी में थोड़ा गुण है उस गुण का गुणगान करना चाहिए, अवगुण तो सब में है, सब भरे पड़े। आगे तो इस प्रकार से सती कह रही है कि वो कभी दोष नहीं देखते मेरे पति, और दूसरों के सद्गुणों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने इस जड़ शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, वह महान आत्मा का उपहास उड़ाए। इस बात में कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है कि जो अपने बॉडीली कॉन्सेप्ट में है, अपने आप को शरीर माना हुआ, अपने आप को राजा माना हुआ है, वो ऐसी बात करे, वो ऐसा अपमान करे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप मेरे पति को अशुभ मानते हैं, परंतु आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी मूर्ख है? वे शिव जी के चरण कमलों पर अर्पित फूलों को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं। तो क्या ब्रह्मा जी मूर्ख है? यदि कोई भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की निंदा सुनता है तो उसे अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए, और यदि वह उस अपराधी को दंडित करने में अक्षम है तो उसे वह स्थान त्याग देना चाहिए, परंतु यदि संभव हो तो उसे बलपूर्वक अपराधी की जिह्वा काट देनी चाहिए, तत्पश्चात उसका वध करके स्वयं भी प्राण त्याग देने चाहिए। सोचो, कई बार बोलते हैं ना आप लोग, ये राम जी के नाम पर इतना युद्ध क्यों कर रहे हो, लड़ाइयां क्यों कर रहे हो, ये तोड़ा, ये फोड़ा, ये जो है हत्याएं होगी, ये सब क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अंडरलाइन कर लो सब लोग, इस बात को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर लो। यदि कोई भगवान विष्णु अथवा उनके भक्तों की निंदा सुनता है, कभी कभी मैं सुननी पड़ती है, सर नो, जितनी माता जी है, जितने प्रभु जी बोलो, कभी कभी सुननी पड़ती है ना निंदा, प्रभुपाद जी के बारे में कोई बोल देता है, कोई भगवान के बारे में बोल देता है, यस और नो? यस, सुननी पड़ती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उसे अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। हाँ, और यदि वह उस अपराधी को दंडित करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहा दंडित, तो उसे वह स्थान त्याग देना चाहिए, उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। परंतु यदि संभव हो तो उसे बलपूर्वक अपराधी की जिह्वा काट देनी चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि तत्पश्चात उसका वध करके स्वयं भी प्राण त्याग देने चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट है भगवान का सम्मान, भगवान के शुद्ध भक्तों का सम्मान। आगे वाला पैराग्राफ, दो तीन पैराग्राफ है ना, वो दो इंपॉर्टेंट हैं। आप मेरे पिता हैं, और यदि मैं आपका वध करती हूं तो लोग मेरे पति पर आरोप लगा सकते हैं, उन्होंने मुझे आपका वध करने के लिए यहां भेजा है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं स्वयं आपके द्वारा प्राप्त इस शरीर का त्याग कर दूं। यदि कोई व्यक्ति विषाक्त भोजन कर लेता है तो उसका सर्वोत्तम उपचार उसका वमन ही है। समझ गए क्या लाइन बोला? अगर कोई व्यक्ति विषाक्त भोजन कर लेता है तो उसका इलाज क्या है? वमन। वमन समझ, इशारा करो सभी लोग। विषाक्त भोजन किया, विष वाला भोजन किया, वमन मतलब उल्टी कर देना, उसका इलाज क्या है? कैसे भी करके उस जहर को उल्टी करके बाहर निकाल दो, उस भोजन को बाहर निकाल दो। तो आपने मुझे ये शरीर दिया ना, हाँ पिताजी आपका ये शरीर है ना, आपकी बेटी हो ना मैं ये शरीर ही त्याग दूंगी, ऐसा करके कहना चाह रही है। ये विषाक्त भोजन है, ये मिल गया, मैं शरीर छोड़ दूंगी, मैं तो आपको नहीं मार सकती, अगर मैं मारूंगी दूसरे लोग सोचेंगे कि शिव जी ने इनको भेज दिया है राजा दक्ष को मारने के लिए, अपने ही पिताजी की हत्या करने के लिए भेज दिया। इसलिए अच्छा होगा कि मैं स्वयं आपके द्वारा प्राप्त शरीर का त्याग कर दूं। यदि कोई व्यक्ति विषाक्त भोजन कर लेता है तो उसका सर्वोत्तम उपचार उसका वमन ही है। पिताजी आप अथवा आपके इन चापलूसों के लिए शिव जी के ऐश्वर्य की कल्पना भी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अपने शरीर के भोग हेतु यज्ञ करने वाले लोग महापुरुषों की स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। शिव जी क्या है आप नहीं समझ सकते, शिव जी का ऐश्वर्य क्या है आप नहीं समझ सकते। आपने शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, और मुझे यह सोचकर घृणा हो रही है कि मेरा जन्म आपके शरीर से हुआ है। इतना ही नहीं, जब भी मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर संबोधित करते हैं मैं खिन्न हो जाती हूँ। आज मैं आपके द्वारा दिए गए शरीर का त्याग कर दूंगी। अब सती क्या होने जा रही है? बोलो, सती होने क्या जा रही है? सती होने जा रही है। एक बार सब लोग बोल दो, सती क्या होने जा रही है? सती सती होने जा रही हैं। यस।
सती बोलती है इस शरीर की वजह से तुम मुझे कह रहा हो तुम मेरी बेटी है, ये मैं आपको तो नहीं मार सकती, लेकिन तुमने ये शरीर दिया ना, मैं शरीर त्याग सकती हूँ। ऐसा करके सती ने बोला मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। यह कहकर सती ने केसरी वस्त्र धारण किए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर बैठ गई। आचमन द्वारा स्वयं स्वयं को शुद्ध करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मनु प्रभाकर जी माइक बंद कर दीजिए। आचमन द्वारा स्वयं को शुद्ध करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव के चरण कमलों पर ध्यान लगाने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी प्राणवायु को ऊपर उठाकर अपनी भौं के बीच स्थित किया और अपने शरीर में व्याप्त वायु अग्नि पर ध्यान करने लगी। उसके शरीर से लपटें निकलने लगी और उसने अपने पिता से प्राप्त उस शरीर का त्याग कर दिया। वह अगले जन्म में एक ऐसा शरीर चाहती थी जिसके द्वारा वह अपने पूजनीय स्वामी का विशुद्ध संग प्राप्त कर सके, शिव जी को वापस मिल सके। तो सती माता क्या हो चुकी है? सती हो गई है। ये वाली फोटो हो, ये वाले दर्शन हो तो दिखा दो। अपने ही शरीर से उन्होंने अग्नि प्रकट की और उस अग्नि से उसमें जल गई। सोचो, खुद से ही जल करके इस प्रकार से शरीर को त्याग कर देना। इस सती माता इस प्रकार से सती हुई है। अभी आगे कैसे ये युद्ध और होता है और कैसे जो प्रजापति दक्ष हैं उनको जो है बकरे का जो है सिर लगाया जाता है, वो आगे हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। अब आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, इस कथा से क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं आपको ढूंढ के निकालना। इस कथा से आपको क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं वो ढूंढ के निकालना है। माता जी मैंने कितनी बार बोला आप शेयर करना सीख जाओ। ये देखो सती माता सती माता जो है इन्होंने अपने शरीर से ही अग्नि प्रकट की और उसमें वो जल करके नष्ट हो गई। बोलो सती माता की जय। भगवान शिव जी की। तो सती ने बोला था भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों को अगर कोई जो है अपराध करता है उसको अपना शरीर ही त्याग देना चाहिए। खाली बोला ही नहीं, उसने करके दिखाया। जय हो सती माता की जय। तो आगे भी हम पढ़ लें क्या? आगे पहले माला कर ले फिर प्रश्न उत्तर कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आगे हम समझेंगे कैसे युद्ध और होता है आगे, और भगवान शिव जी और ये जो द्वेष है दक्ष महाराज के बीच में आगे चलता है। यस सचिन जी बोलिए। जी प्रभु, जैसा कि आपने अभी बोला कि जो शिव जी हैं, सॉरी ब्रह्मा जी है, वो शिव जी के चरण कमलों पे का वंदन करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ब्रह्मा जी से ही तो निकले हैं शिव जी ना? हाँ, पर शिव जी जो है वो बड़े हैं ब्रह्मा जी से। शिव तत्व बड़े हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व है और शिव जी है जो शिव तत्व है। तो बड़े होने के कारण आध्यात्मिक स्थिति में वो जो ब्रह्मा जी हैं वो शिव जी की वंदना करते हैं। शिव जी प्रभु जी प्रभु, अगर आप सॉरी ऐसे सोच रहे हैं कि वो प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के आंखों के बीच में उनके पुत्र के रूप में, तो ये एक तरह से थोड़ा सा एक तरह से सोचा है हमने। ऐसे तो भगवान वरादेव भी जो है ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए थे, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी जो है वो वरादेव के पिताजी हो गए। तो इसी प्रकार से अगर हम समझेंगे तो क्लियर हो जाता है कि भगवान जो है दिव्य लीला के माध्यम से अपने ब्रह्मा जी या किसी भक्त के गर्भ में से प्रकट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भगवान तो कर्दम मुनि के पुत्र हैं। मान लीजिए यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए या देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके पुत्र हैं। तो उसी प्रकार से जो शिव जी हैं वो जो है ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और फिर भी वो आध्यात्मिक स्थिति में ऊपर है ब्रह्मा जी से। तो प्रभु जी ठीक है? दक्ष महाराज भी इन्हीं के पुत्र थे ना, ब्रह्मा जी के? दक्ष महाराज भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये कौन से नंबर पे थे प्रभु जी? हाँ जी, कौन से नंबर पे हुए? नारद मुनि के बाद में? ये बाद में जब मनु महाराज हुए उसके बाद। के बाद में।
अभी तक आध्यात्मिक परिवेश ही चल रहा है शायद प्रभु जी। अभी जब तक तक पूरी सृष्टि का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक शायद आध्यात्मिक परिवेश में ही चल रहे हैं अपन। मतलब आध्यात्मिक परिवेश मतलब आध्यात्मिकता ही चल रही है शायद अभी तक। नहीं, ये तो भौतिकता चल रही है, भौतिकता में आ गए। भौतिक जगत है ना, सृष्टि तो भौतिक जगत की होती है। जी हाँ, जी हाँ। सृष्टि पर सृष्टि स्थिति का निर्माण, प्रलय जो है भौतिक स्थिति का होता है। सृष्टि का मतलब मात्र ये नहीं समझना है कि पृथ्वी बन गई और पृथ्वी और बहुत सारे पहाड़ बन गए, नदियां बन गई, ये सृष्टि नहीं। सृष्टि में सब आ रहा है। 84 लाख जीव योनियां आ रही है, देवता आ रहे हैं, प्रजापति आ रहे हैं, मनु आ रहे हैं, ये सृष्टि। तो अभी सतयुग थोड़ा ना चालू होगा प्रभु, अभी ये सब सृष्टि निर्माण हो जाएगा उसके बाद चालू होगा। ये सतयुग ही चल रहा है। सतयुग में ही निर्माण हो रहा है सारा। हाँ, सत्य निर्माण सतयुग में चल रहा है। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जय कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी पाकिस्तान से है, राइट? जी प्रभु। सब प्रभु जी लोग सबको प्रणाम कर लीजिए, पाकिस्तान वाले प्रभु जी को सब लोग प्रणाम कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, गले में कंठी धारण किए हुए हैं और पाकिस्तान में वहां पर सिकंदराबाद में रहकर भी शॉप पे बैठे तिलक धारण किए हुए और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और भगवान के दीक्षित भक्त हैं दया कृष्णदास। यस यस प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु आपने अभी जो बताया आज एकादशी में तिल नहीं खाने क्या? हाँ, आज एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाना है, भक्तों को तिल नहीं खाना होता। अच्छा, सभी एकादशी में नहीं खाना होता कि छठतिला एकादशी में तो बोला सब एकादशी में नहीं खाना है, सब एकादशी में तिल नहीं खाना है। अच्छा, वैसे ये छठतिला एकादशी है ना प्रभु? जी, कल भी ये चर्चा हुई थी तो हमने बता दिया था कि छठतिला एकादशी के दिन भगवान को भोग लगता है, भक्त लोग आपस में तिल वगैरह बांटते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य जो हमारे को आदेश दिया गया है उस अनुसार कि हमें तिल एकादशी के दिन नहीं आता, खाना नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु। और साबूदाना कोई प्रभु कहते हैं वर्जित है, आपने बोला खा सकते हैं। साबूदाना अगर सही जगह से बना हुआ है, थोड़ा सा अगर मालूम कर लेंगे हम सोर्स मंदिर में वगैरह, तो हम सही जगह से मालूम करते हैं और कोशिश करते हैं वहां से लाया जाए। तो अगर ऐसा मिल जाता है तो हम पा सकते हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी मिलावट भी है ना, तो इसमें आप संदेह रहता है। जी जी प्रभु। तो देखिए ना, भगवान जैसा एक्चुअल में तो बेस्ट क्या है, एकादशी के दिन कुछ खाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का शरीर जो है नहीं साथ देता है, तो फल वगैरह खा करके अपना दिन चलाना चाहिए। जी बेस्ट यही है। ये तो अलग अलग ऑप्शन आ गए, कुट्टू के आटे का क्या बोलते हैं, पूड़ी, कुट्टू के आटे की जो है चपाती, पराठा। जी, तिल दान कर सकते हैं माता जी, तिल दान कर सकते हैं। देखिए ना, उद्देश्य पूछो, अपने आप से प्रश्न लगाओ एक। अच्छा, ये लिखा हुआ था, वो कथा में तो लिखा हुआ था, प्रभु जी मना कर रहे, अरे भाई क्यों करना है बताओ? तिल दान क्यों करना है, ये प्रश्न लगाओ। तिल के लड्डू क्यों बनाना है, प्रश्न चिन्ह लगाओ। हम सब लोग भक्त हैं, भक्त लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है? यस, अगर आज बनाओ, भगवान के लिए बना रही हो, ठीक है, बनाना है। और मुझे कहीं ना कहीं दिल में ये थैंक यू प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण। षष्ठीला में ऐसे बोलते हैं कि 6 तरह से तिल का उपयोग करना चाहिए, मतलब तिल डाल के पानी में नहाना चाहिए, तिल खा सकते हो। बट हम भक्त लोग जो हैं तिल का सेवन नहीं करते हैं। पर क्यों करना चाहिए सुजाता माता जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों? प्रश्न वही आता है, क्यों? अच्छा, तिल के पानी से स्नान करेंगे तो क्या होगे, अब गोरे हो जाओगे? नहीं, मतलब 6 तरह से आप उपयोग करोगे तो इसलिए षष्ठीला। क्यों? बट क्यों नहीं पता। वही तो प्रॉब्लम है हम सब लोगों की। हाँ अच्छा होगा, हाँ अच्छा हो जाएगा, हाँ अच्छा हो जाएगा, हाँ अच्छा होगा। आप उद्देश्य क्या है, क्या अच्छा करना चाहते हो? भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो? अपना स्वार्थ देख रहे हो कि भगवान की खुशी देख रहे हो?
मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मेरे घर में अच्छा हो जाएगा, धन परिवार संपत्ति ये सब ठीक ठीक हो जाएगा, व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ये तो अपना स्वार्थ है। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इसी तरह से वो होती है, क्या बोलते हैं, वो कौन सी एकादशी होती है जिसमें जल नहीं देते, निर्जला एकादशी। लोग जम जम के फिर पानी के वो लगाते हैं, जगह जगह वो लगाते हैं। अरे भाई, पानी नहीं पीने की एकादशी है, तुम जबरदस्ती पिलाए जा रहे हो, पियो पियो पियो। अगर किसी कारणवश कोई आदमी कम पी रहा है या नहीं पी रहा है तो ठीक बात है ना, उसका भी व्रत हो जाएगा। नहीं, जब पारना करते हैं तो पानी पिलाते हैं, मतलब जिस चीज का आप उपवास रखे हो, बाद वाले दिन में आप उसको दान करके आप पारना करते हो। वो अच्छी बात है। उस दिन मैं निर्जला एकादशी की बात कर रहा हूँ। एकादशी के बाद वाले शरबत पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, नींबू पानी पिलाएंगे, रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, क्या क्या खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे। ठीक है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कुछ ऐड करना हो तो कीजिए, पूछिए। और जो हमने राजा दक्ष की और कथा सुनी है उसमें कुछ समझना है बोलिए। आपका कुछ पॉइंट है, ऐड करना है तो बोलिए। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। है कि यह कहकर भगवान शिव शांत हो गए, तो शिव जी तो भगवान के भक्त है, तो इधर भगवान शिव क्यों लिखा है? यस माता जी, क्या है ना कि भगवान शब्द तो बहुत सारे लोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है। भागवत में आएगा कई बार, भागवत में ये भी आएगा कि भगवान वेद व्यास जी, वो तो भगवान है, भगवान के अवतार है। और उसी तरह से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी। भगवान शब्द का अर्थ क्या था, याद करो, जिनके अंदर 6 क्वालिटीज होती है उसको क्या बोलते हैं, भगवान। हम भी भगवान है, राइट। परिभाषा के अनुसार याद करो, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से सिंह ज्ञान वैराग्य छन्नामिति भग, 6 चीजें जिनके पास होती है उनको भगवान बोलते हैं। तो शिव जी भी जो है इन 6 गुणों को रखने वाले हैं। और वो क्या कह सकते हैं, बहुत ही देवों के देव है, महादेव है। उनको भी इसलिए वहां पर भगवान शब्द प्रयुक्त किया जाए। वो परम भगवान नहीं है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ सती माता कह रही है कि अगर कोई भगवान विष्णु या उनके भक्तों का कोई अपमान करता है तो उस भक्त को अपने जो है कान बंद कर देने चाहिए, उनकी जीभ काट लेनी चाहिए, उनको जो है मार देना चाहिए। तो शिव जी जो है परम भक्त हो गए और भगवान परम भगवान हो गए, जो है वो कह सकते हैं अपने परम भगवान विष्णु हो गए, कृष्ण हो गए। माता जी कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना पूछो, फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछो। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें ना एक ये है कि जैसे ये माता सती को इन्होंने एक लीला की थी, भोले बाबा ने, शिव भगवान ने लीला की थी, इसीलिए उनको जो है इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, इन्होंने माता सती ने, प्रभु जी। क्या ये लीला इनकी थी? लीला थी प्रभु जी, इनके राजा दक्ष का, जो राजा दक्ष के घर जाना है। क्योंकि इसका ये था, इसमें मैंने पढ़ा हुआ है प्रभु जी कि एक बार जो है ये भ्रमण कर रहे थे वो शिव और माता सती। तो वो राम जी जो वन में भटक रहे थे अपनी सीता माता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, तब उन्होंने कहा था माता सती ने कि ये इतना क्यों भटक रहे हैं, कि ये तो और भी पत्नी ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मतलब शिव ने कहा था कि ये पत्नी सिर्फ इन्होंने इस जन्म में एक ही पत्नी व्रत धारण किया है, तो ये वो दूसरी पत्नी को नहीं अपनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं करके दिखा दूंगी। नहीं नहीं, उसमें इस तरह से था कि ये भगवान नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक बात कह रहे हैं आप। बोले ये कोई अपनी पत्नी के पीछे भाग रही है, कोई भगवान है क्या? ये भगवान नहीं हो सकते। आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी। तो शिव जी प्रणाम कर रहे थे सब। तो माता कहती है ठीक है, तो अपने पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं। तो माता जो है सती माता जो वहां जाती है और सीता का रूप धारण कर लेती है। और जैसे शिव जी के राम जी के पास पहुंचती है तो राम जी उनको तुरंत प्रणाम कर देते हैं, माता। माता। हाँ जी। इतने में तो पूरा पिघल जाती है, बोले ये क्या हो गया। पर इसमें मैंने पढ़ा था प्रभु जी की शिव ने तभी वो भोले बाबा ने सोच लिया था कि अब मैं इनको अब नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे जी कोई ना कोई तो कारण बनना है ना, निमित्त तो बनना है। हाँ जी, इसका कारण उसको मानो या उसका कारण इसको मानो, दोनों जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो होने के पीछे ये कारण मानो कि ये हुआ तो इसलिए हो रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी प्रभु। अगर शिव जी ने कहा था कि तुमने मन में भी एक बार ऐसा सोच लिया, तुम माता बन गई, शिव जी सीता माता का रूप तूने एक बार भी धारण कर लिया है, तो अब मैं जो है तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जी जी प्रभु। इसलिए उनसे उनको कोई संतान भी नहीं हुई थी, जो पिछले कुछ टाइम पहले भी आया था। यस, बोलते जाइए, प्रश्न पूछते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। प्रभु जी माइक अनम्यूट करके पूछिए। जी प्रभु, हरे कृष्णा। मैं कह रहा था
उस टाइम पे लोग भगवान कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करते थे? मतलब डायरेक्ट भगवान विष्णु की यज्ञ के पति, यज्ञ के पति तो भगवान विष्णु ही हैं। यज्ञपति भगवान विष्णु ही हैं, उनकी ही पूजा हो रही है, यज्ञ के मुख्य पति। ये भागवतम हम कथा रूप समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम कथा में पूरा कर रहे हैं, कथा रूप में ही पूरी भागवतम कर रहे हैं। यस, जिसने प्रश्न पूछा था सचिन जी, तो यस, विष्णु ही परम भगवान है, उनकी ही पूजा आराधना की जा रही है। और यहाँ पर तो देवी देवताओं को यज्ञ में जो भाग देने की बात है वो बात कही गई है कि देवी देवताओं को भाग दे रहे थे, तो राजा दक्ष ने मना कर दिया कि शिव जी को कोई भाग नहीं देंगे। और शिव जी खुश थे इस बात से, क्यों? क्योंकि ऐसे भोगियों के स्थान पर मुझे नहीं आना पड़ेगा, वो अपने वहीं पर है, कैलाश पर है, ये सब देवता वगैरह यहाँ पर सब आए हुए हैं। ठीक है सचिन जी? ओके प्रभु जी। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए, अमीय विलास प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, अगर भगवान की निंदा या उनके भक्तों की निंदा होती है तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे कि किसी की जीभ काट देनी चाहिए जो निंदा कर रहा है, फिर उसका वध करके खुद भी अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तो इस केस में हमको सती देवी का तो समझ में आता है कि शिव जी की निंदा हुई तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसी प्रकार जैसे हम राजस्थान में कई जगह मंदिर में देखते हैं, कई सतियां होती है जो अपने हस्बैंड के पीछे सती हो जाती है। रानी सती, दादी, झुंझुनू में ऐसा कई सारे मंदिर हैं जहाँ सती हो रही हैं, तो उनको फिर देवी की योनियां मिल जाती है, देवी देवता की योनियां प्राप्त होती है। तो वो कैसे वो उन योनियों में चली जाती है? वो तो अपना मतलब सुसाइड ही है एक तरीके का। जी नहीं, प्रभु ये जी। प्रमाणित होना चाहिए एक्चुअल में ना। पति भी तो अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, भक्त नहीं है भगवान के, और उनके पीछे सती हो रही है, तो ये जो कोई ये तो ठीक नहीं है। वो सती माता जो भगवान शिव जी की पत्नी है, वो एक एक दूसरा ही उद्देश्य है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत में, राजस्थान में ये प्रथा बन गई, सती प्रथा बन गई, उसके पीछे कारण बन गया था कि ये जो राजा की पत्नियां होती थी, अब राजा को तो मार दिया, बंदी बना दिया, अब पत्नियां क्या करें? तो वो इतनी ज्यादा चेस्ट होती थी, इतनी ज्यादा कह सकते हैं पतिव्रता होती थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी पुरुष उनको स्पर्श करे, तो इसलिए वो उस अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर देती थी। बट बाद में ये फिर फोर्सफुल होने लगा, जबरदस्ती कोई विधवा होती थी उसको जलाया जाने लगा, ये बिल्कुल गलत हुआ। और साथ ही साथ अगर बात करें, जो आप कह रहे हैं कि बाद में ये दादी सती और ये सब हुए हैं, खुले मंच पे तो इस बार नहीं बोल पाऊंगा मैं, बट कहने के लिए कि ये बाद में प्रथा बन गई है, जो प्रमाणिक प्रथा होनी चाहिए थी वैसा नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। समझ गए हरे होंगे कृष्ण। आप, इस तरह से बहुत जी सारे प्रभु जी, जी। उत्सव मनाते हैं। और हमें भी एक आध बार उनके संकीर्तन में जाना पड़ा है, हमने कीर्तन किया, हरे कृष्ण का कीर्तन, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, किसी भी प्रकार से कृष्ण से जोड़ दो। तो ये सब अलग अलग लोक देवता, लोक पालक ये आए हैं, आ रहे हैं, पर हमें भक्तों को मालूम रहना, क्लियर होना है। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। ये कल से प्रश्न था कि शिव जी जो है, जैसे तमोगुण को हम लोग तीनों गुणों में सबसे उसमें डाउन में मानते हैं कि गुण कम होना चाहिए, तो तमोगुण के ही इर्द गिर्द थे और उनको जो श्राप भी मिला आज कि इस तरह के आपके अनुयायी होंगे इस तरह से, तो क्या वो इफेक्ट नहीं हुए कभी या होते हैं? क्या मतलब शिव रहते हैं? जी जो हरे है वो तमोगुण के नियंता है। ऐसे लोग जो तमोगुण में हैं उनको उद्धार करने में सहयोग करते हैं। खास करके शिव जी जो कोई जिनकी मदद नहीं करता उनकी मदद करने वाले हैं। जो भूत पिशाच हैं, अलग अलग योनियों में भटकने वाले हैं, निम्न योनियों में भटकने वाले हैं, उनकी मदद करते हैं भगवान शिव जी। खास करके उनको आशुतोष कहा गया है, जल्दी से आशीर्वाद देने वाले हैं। भोलेनाथ है, जल्दी से प्रसन्न होने वाले हैं। तो भगवान शिव जो है उनके ऊपर करुणा करते हैं, दया करते हैं, और इसलिए उनको तमोगुण के कंट्रोलर, नियामक बोला गया है। एक कारण है, मुख्य कारण है कि डिस्ट्रक्शन जो है, संहार जो है, वो कब होगा? तमोगुण में। सत्वगुण में नहीं कर सकते आप संहार, सृष्टि का प्रलय सत्वगुण में नहीं हो सकता, इसलिए उनको वो नियंत्रण दिया गया उस गुण का, तमोगुण का। ठीक है, ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। थैंक यू।
ठीक है, और कोई प्रश्न तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और क्लास ऑन रहेगी अभी थोड़ी देर, सब लोग जप कीजिएगा बैठ करके। आज एकादशी है ना, 16 माला करना सब लोग बैठ करके, बढ़िया से एकदम अच्छे से जप कीजिएगा। क्लास कंटिन्यू रहेगी अभी। यस बोलिए, प्रश्न कुछ है तो। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जैसे कि आपने बोला भगवान की, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी माता जी का हस्बैंड होता है, वो भगवान की निंदा करता है, अभी वो माता जी उठ भी नहीं सकती वहां से और अपने कानों में हाथ भी नहीं लगा सकती और उससे लड़ भी नहीं सकती। जैसे पिताजी किसी पुत्र को बोलता है, तो उस विषय में क्या करना चाहिए उस समय? जी अभी जो कलयुग में परिस्थितियां है ना, न तो हम शुद्ध हैं न वो शुद्ध हैं, तो हमें जो है उनके बिहाफ में गुरु से, कृष्ण से माफी मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान आप उनके हृदय में भी विराजमान हो, उनको कृपया करके सद्बुद्धि दीजिए। हमें उनकी जीभ नहीं काटनी है, हमें उनकी हत्या नहीं करनी है, हमें आत्महत्या नहीं करनी है। जी ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी, और शिव जी के इतना समझाने के बावजूद उन्होंने भरसक प्रयत्न किया सती को समझाने का कि उसको नहीं जाना चाहिए, फिर भी वो गई। तो इसका मतलब ये समझे कि भाई उन्होंने उनको पत्नी रूप में स्वीकार ना करने की बात कही थी, शायद उस वजह से शुभ थी वो। हाँ वही तो तो माता जी ने भी बताया था कि इसीलिए जो है कि ये एक लीला हो गई। पहले लीला राम जी के साथ में हुई, तो फिर आगे उनको दूसरा शरीर प्राप्त भी करना था। और आगे आज भी अपनी कहानी में भी लिखा हुआ था कि, ये लिखा हुआ था ना, एक जगह मेंशन किया था अभी, क्या शब्द था वो। प्रभु जी, इसका एक कारण ये भी है कि जब उन्होंने देखा कि मेरे पति का इतना अपमान हो रहा है, तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि सती ने कि मैंने ये शरीर जो है आपसे जो है ये प्राप्त किया है, तो मैं इस शरीर को मतलब नहीं रखूंगी, मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। वही और बोला है, इतना कहकर हाँ वही किताब में हमने यही पढ़ा ना, मतलब यार यही पढ़ा हमने। नहीं, लेकिन इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? बिकॉज जब शिव जी जी जैसे जी। पति हैं और वो मना कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने कह दिया कि आपको आपकी मृत्यु हो जाएगी, यहाँ तक भी बोल दिया। उन्होंने कोई भी ऐसा मतलब कोशिश नहीं छोड़ी उनको समझाने की कि वो ना जाएं, और फिर भी वो गई। तो इससे ये मतलब ये तो गलत संकेत मिलता है। नहीं, अच्छा संकेत मिलता है कि अगर अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अपने जो नियंत्रक है उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो विनाश की तरफ जाओगे। भगवान ने भी गीता में बोला है, भगवान ने भी तो कहा है कि कौन सा श्लोक है, प्रणश विनक्ष्यति न शोषयसि विनक्ष्यसि अतो चेतो अहंकारम न शोषयसि विनक्ष्यति। ये श्लोक है 18वें अध्याय में, जिसमें भगवान कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति मेरी बात सुनेगा तो सारी बाधाओं को पार कर जाएगा, सारे अवरोधों को पार कर जाएगा। बट अगर अहंकारवश कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। ये शिक्षा है कि यस, हमें अपने जो व्यक्ति जानते हैं, जो हमारे से बड़े हैं, जो भक्ति में ज्यादा लीन हैं, उनकी बातों को हमें समझना चाहिए। और अगर हम नहीं सुनेंगे, उनको बिना बोले फिर ऐसे निकल जाएंगे, फिर भी वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन फिर वहां जाकर के हम मारने की बजाय हम खुद ही अपने आप को हत्या कर लिए। इतना ज्यादा अपमानित महसूस किए अपने पति के बारे में, अपने बारे में, कि खुद ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरे प्रसाद से तर जाओगे। ठीक है, और कोई? शिक्षा की बात यह है कि इससे उसमें लिखा है एक जगह इससे संदर्भ में कि शिक्षा इससे ये मिलती है, माता पिता से यदि मिलना हो पुत्री को शादी के बाद, तो उनका कुशल क्षेम पूछने वो बिना बुलाए जा सकती है। लेकिन यदि अपने पिता के घर में यदि कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो कुशल क्षेम की शिक्षा यहाँ कहाँ से आ गई माता जी? नहीं मतलब अब शादी के बाद अपने माता पिता के घर कब जाना चाहिए एक लड़की को? यदि वो अपने माता पिता की कोई भी तबीयत खराब है तो वो जा सकती है बिना बुलाए, उनके बिना निमंत्रण के जा सकती है। लेकिन यदि कोई उत्सव है तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। पर ऐसी तो घटना नहीं आई ना, तो हम ऐसे कैसे कंक्लूड कर? निमंत्रण नहीं दिया था ना सती और उनको निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी वो बिल्कुल चली ठीक गई। बात है, पर बीमार थे और ये वाला तो अभी कोई घटना आई नहीं, तो हम कैसे शिक्षा ले? कहाँ से पढ़ा आपने?
प्रभु जी, जब ये स्टोरी थी एक उसके अंदर, मैंने एक बुक के अंदर थी कि सती के इस कार्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो उन्होंने यही कहा था कि बिना निमंत्रण के माता पिता के यहाँ, खासकर जब उत्सव हो, तो कभी भी लड़की को बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, जब तक माता पिता का निमंत्रण ना आए। मतलब जब तक आदर सहित ना बुलाया जाए, जब तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, माता पिता तो मैसेज भी कर देंगे आजकल, तो व्हाट्सएप आ जाएगा, बेटी आ जाना। ठीक है, अच्छा आपने शिक्षा बताया। अल्टीमेटली तो अच्छे लोग होते हैं, सब पति पत्नी साथ में ही हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, कुछ है, तो जाना चाहिए, दोनों को साथ में जाना चाहिए। और पहले गए थे शिव जी, और पहले गए थे उनकी सभा में, लेकिन उनका अपमान हुआ, तो फिर वो वापस आ गए। और फिर दोबारा जब यज्ञ हुआ तब वो नहीं गए, उनको निमंत्रण भी नहीं आया। और जब सती ने भी फोर्स किया कि आप भी चलो, सती ने बोला कि आप भी चलो, फिर भी वो नहीं गए। फिर ये शिक्षा अच्छी है कि माता पिता की सेवा करने के लिए तो जाना चाहिए, कभी ऐसे कोई उत्सव वगैरह है तो निमंत्रण के साथ जाना चाहिए। ठीक बात है, अच्छी बात है। हरे कृष्णा, समाप्त करते हैं अभी। माला